अरण्य कांड की पीड़ा के बाद राम और लक्ष्मण अब ऐसे वन में प्रवेश करते हैं जहां पत्थर नहीं भाग्य जाग रहा था। यह भूमि थी किष्किंधा। यहीं धर्म को मित्र मिलेगा और शक्ति को दिशा। ऋष्यमुख पर्वत, यहाँ रहता है एक वानर सुग्रीव। भाई के भय से वह हर अजनबी में मृत्यु देखता है। दूर से ही दो धनुधर आते दिखते हैं। सुग्रीव कांप उठता है, कहीं यह बाली का छल तो नहीं। वह हनुमान को भेजता है। एक ब्राह्मण आता है, तेजस्वी मुख, नम्र वाणी। आप कौन हैं और किस प्रयोजन से इस वन में आए हैं? यह है पवन पुत्र हनुमान। राम मुस्कुराते हैं, पहचान हो जाती है। हनुमान राम को पहचान लेते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं। प्रभु, मैं आपका दास हूँ। वे चरणों में गिरते हैं। यह केवल भेंट नहीं, युगों की भक्ति का मिलन है। हनुमान राम को सुग्रीव तक ले जाते हैं। सुग्रीव कांपता है। राम अपना परिचय देते हैं, सीता की कथा कहते हैं। सुग्रीव की आंखों में आंसू हैं। मेरा भी दुख भाई ने दिया है। अग्नि प्रज्वलित होती है। राम और सुग्रीव उसके चारों ओर घूमते हैं। प्रतिज्ञा होती है, राम, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाऊंगा। सुग्रीव, मैं सीता की खोज में प्राण लगा दूंगा। धर्म और वानर शक्ति एक हो जाते हैं। हनुमान कहते हैं, जब तक प्राण है राम का नाम है। राम कहते हैं, मित्रता धर्म से कम नहीं होती। सुग्रीव कहते हैं, आज मुझे भ्राता नहीं सहारा मिला है। पर मित्रता की परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि किष्किंधा में अभी भी बाली जीवित था। किष्किंधा गूंज उठी। दो भाई आमने सामने थे, बाली और सुग्रीव। मुट्ठियां टकराई, पर्वत कांपे। राम दूर से निश्चल खड़े थे। लक्ष्मण व्याकुल, भैया यह तो भ्रातृ युद्ध है। राम मौन है। बाली का पराक्रम अपराजय लगता है। राम धनुष उठाते हैं। क्षण भर का मौन और बाण सीधे हृदय में। बाली गिरता है। वन स्तब्ध है। बाली पूछता है, राम, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? वन में सन्नाटा। राम आगे आते हैं, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपना बनाया, राजा होकर धर्म तोड़ा। राम का स्वर दृढ़ है पर करुण भी। तारा दौड़ती आती है, राजा पति, पर वो मृत है। उसका विलाप किष्किंधा को रुला देता है। धर्म की भी कीमत होती है। राम सिर झुका लेते हैं। बाली अंगद को बुलाता है, राजा बनो पर अहंकार मत पालो। राम अंगद को आशीर्वाद देते हैं। बाली प्राण त्यागता है। किष्किंधा में उत्सव है। सुग्रीव राजा बनता है, पर वर्षा ऋतु उसे भुला देती है प्रतिज्ञा। राम प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं क्रोध में। प्रतिज्ञा भूल गए क्या? सुग्रीव कांपता है। हनुमान मध्यस्थ बनते हैं। कार्य आरंभ होता है। चार दिशाएं, चार वानर दल। हनुमान दक्षिण दिशा में। राम अंगूठी देते हैं, यह सीता तक पहुंचेगी। अब प्रश्न केवल सीता की खोज का नहीं, अब प्रश्न है, कौन लांघेगा समुद्र? इस कथा से यह सीख मिलती है, धर्म सरल नहीं, कठिन निर्णय मांगता है। शक्ति बिना नीति विनाशक है। समय पर कर्तव्य याद रखना आवश्यक है। मित्रता उत्तरदायित्व भी लाती है।